हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। पूरा टॉपिक कवर करेंगे, डीपली समझेंगे होता क्या है, काम क्या होता है इसका और कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होती हैं? इसका मतलब ये होता है सैलरी के अलावा मिलने वाली एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो कंपनी एम्प्लॉयज़ को देती हैं। ये बेनिफिट्स कंपनी इसलिए देती हैं ताकि एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहे, जॉब में सिक्योर फील करे, कंपनी को लॉन्ग टाइम टिके, मतलब रिटेंशन बना रहे, उसका वर्क लाइफ ईजी हो जाए। एक तरीके से सिंपल सा ये मतलब समझ लो, सैलरी जो होती है वो फिक्स्ड मनी होता है और फ्रिंज बेनिफिट्स वो होते हैं जैसे एक्स्ट्रा सुविधाएं। और इसके जो टाइप्स होते हैं कि जैसे पहला टाइप होता है पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क। इसका मतलब होता है एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तब भी कंपनी उसको पेमेंट देती है, मतलब सैलरी देती है, पे देती है। जैसे हमारा इसमें भी होता है कि जो फर्स्ट होगा पेड वैकेंसीज, सिक लीव और पब्लिक हॉलीडेज। तीनों में डिफरेंस जान लो। पेड हॉलीडेज पहले जान लो क्या होता है। नेशनल हॉलीडेज जिसमें 15 अगस्त, दिवाली, होली, ये सारी चीज़ें, इस पे आपको काम नहीं करना होता है पर आपको सैलरी मिलती है इन चीज़ों पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डे के हिसाब से पैसा कट जाता है। और फिर आता है पेड लीव। पेड लीव वो होता है जैसे एनुअल लीव या कैजुअल लीव। ठीक है, इसमें भी आपको पैसा सैलरी मिलती रहेगी, पर पेड लीव जैसे आप बीमार हो गए, सॉरी, ये जैसे हर महीने 2 लीव होती हैं या साल में 30 लीव्स होती हैं, ऐसे करके होता है। ठीक, फिर आता है हमारा सिक लीव, जिसमें होता है सिक लीव में इमरजेंसी भी आती है। ठीक है, इमरजेंसी लीव भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बीमार होने पर जो लीव ली जाती है उसमें सैलरी कट नहीं करी जाती है। सिंपल वर्ड्स में समझ लो, छुट्टी भी पैसा भी, छुट्टी प्लस पैसा। फिर आता है हमारा एम्प्लॉय सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इसका मतलब होता है एम्प्लॉय को फ्यूचर सिक्योरिटी कवर देना। जैसे पीएफ आता है, प्रोविडेंट फंड। पीएफ में होता यह है कि एम्प्लॉय और कंपनी दोनों का मंथली कंट्रीब्यूशन होता है। ये पैसा एम्प्लॉय के फ्यूचर में काम आता है, रिटायरमेंट या इमरजेंसी में, सेविंग फॉर फ्यूचर। ठीक, फिर आता है हमारा ग्रेट्यूटी। ग्रेट्यूटी का मतलब होता है लंप ऑफ सम मनी होता है। ठीक, इसका ये और बेसिक से मतलब समझ लो, जो एम्प्लॉय को मिलता है वो कंपनी में लॉन्ग टाइम सर्विस देता है। जनरली 5 साल के लिए होता है, मिनिमम टाइम कितना होता है, 5 साल होता है। इसमें लॉयल्टी रिवॉर्ड भी इसे कहा जाता है। सिंपल भाषा में लॉयल्टी रिवॉर्ड समझ लोगे तो समझ जाओगे कि क्या होता है। इसमें लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम इन द सेंस कि मिनिमम 5 साल। ये 5 साल जब कोई एम्प्लॉयज काम करता है उसको दिया जाता है। इंश्योरेंस में क्या होता है, कंपनी इंप्लॉयज को इंश्योरेंस देती है ताकि एक्सीडेंट हो या मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इसको रिस्क कवर करके याद रखोगे, कीवर्ड जैसे रिस्क कवर करके याद रखोगे तो इंश्योरेंस याद रहेगा। फिर हमारा थर्ड आता है जिसमें होता है हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्थ बेनिफिट्स में क्या होता है, इसका मतलब कि हेल्थ में ध्यान रखने के लिए, मतलब मेडिकल फैकल्टी या मेडिकल इंश्योरेंस। इसमें जिम मेंबरशिप भी दी जाती है, फिटनेस इंप्रूव होती है, स्ट्रेस कम होता है, ये सारी चीज़ें। फिर हमारा आता है डी, सेफ्टी एंड वेलफेयर। सेफ्टी एंड वेलफेयर का मतलब होता है एम्प्लॉय को सेफ और कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट देना। इसमें क्या होता है, कैंटीन जहाँ पे चीप फूड मिले, ट्रांसपोर्ट जैसे ऑफिस से घर तक का पिकअप और ड्रॉप। और फिर आता है हमारा क्रेच में क्या होता है, वर्किंग पेरेंट के बच्चों के लिए केयर फैसिलिटी। ये वुमेन्स के लिए मेनली करा गया था और इसमें मैटर्निटी लीव और मैटर्निटी के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं डे केयर में, कि बच्चे को 2 बार फीड कराने के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। इसके बाद हमारा ई आता है। ई में हमारा होता है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कंपनी एम्प्लॉयज को शेयर या ओनरशिप देती है। इसमें मतलब एक चांस होता है कि कंपनी का वो पार्ट ओनर बन सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मिल जाता है या शेयर्स मिल जाते हैं, उसको कहते हैं। कंपनी ग्रो करे तो एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा या प्रॉफिट होगा। सिंपल मतलब कंपनी ग्रो तो हमारे एम्प्लॉयज का भी बेनिफिट होगा।